राम जी, कितनी धूप है। दम निकली जा रही है धूप की वजह से। प्यास अलग से लगी है। पानी भी नहीं ले गए, जल्दी जल्दी में चले गए। अरे राम जी, अब राहत आई है मेरे। अरे मर गई धूप में। बहुत बड़ी गलती कर दी जाके। सब शाम को जाती तो सही रहता। बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? अरे हाँ, बुलाया। पानी ले आ, पानी। मारे प्यास के गला सूख रहा है। थोड़ी देर में आवाज निकलना बंद हो जाएगी। जब भाग के जब पानी लेके आ। ठीक है मम्मी जी, लाती हूँ। मम्मी जी, इस झोले में क्या है? दिखाइए जरा। अरे मर जा, पानी ले आ। ये झोला ताक रही है। मैं हूं तो मर रही हूँ प्यास की वजह से। थोड़ी देर में मेरा दम निकल जाएगा, तब पानी लाएगी क्या? अरे जा महारानी, पहले पानी ले आ, फिर झोला ताकना। तुम लोगों का उसमें कुछ नहीं है, जा। ठीक है, कुछ तो है इस झोले में, देखना तो पड़ेगा, क्योंकि मम्मी जी सुबह की निकली अभी आई हैं। कुछ तो दाल में काला है। रुको, पहले दीदी को बताती हूँ। अरे क्या सोचने लगी तू? अरे इसमें कुछ खाने पीने का नहीं है, काम की चीज है। तू जा पानी लेके आ। महारानी काहे ठड़ोसरी बनी है, मुझे मार के ही मानेगी क्या? लाई मम्मी जी, अभी लाई। बिटिया मेरी सो जा, मीठे सपनों में खो जा, जल्दी जल्दी से सो जा, मेरे बेटा को निन्नी आ जा। दीदी, आप यहाँ लेटी हो, हम कहाँ कहानी ढूंढ के आए आपको। अरे क्या हुआ? चुप रहो, थोड़ा धीरे बोलो, बिट्टू को सुला रहे थे। अरे तो उठो उठो, हमें आपको एक बात बतानी है। रुको 1 मिनट, उठती हूँ। अब बोलो क्या हुआ? अरे बाहर भी चलोगी, यहीं बस खुशमुदरिया करती रहोगी? अरे चलो, आपको पता है मम्मी जी सुबह की गई, अभी वापस आई हैं और झोले में कुछ भर के लाई हैं। हमने कहा दिखाओ, तो बोल रही थी जाओ, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, पानी लेके आओ, मैं गला सूख रहा है, इसलिए आपको बताने आई है। चलो चल के जरा देखो। अरे क्या लाई होंगी, कुछ खाने पीने का लाई होंगी, जानती तो हो जब उनका सामान खत्म हो जाता है तो टांग के झोला चल देती हैं, बस ले आती हैं, अपने अलमारी में धर देती हैं। क्या पता छोटे के लिए कुछ लाई हो, खाने पीने के लिए ड्राई फ्रूट खत्म हो गए होंगे, वही सब होगा। तुम भी ना। अरे दीदी, वो कुछ नहीं है, कुछ खन 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 हो रहा था। अरे तो खन 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 हो रहा था तो देख लेती। मैं सोच रही थी थोड़ा मैं भी आराम कर लूं, वैसे तो टाइम ही नहीं मिलता। अरे भाई कर लेना आराम, मेरी झोला में लुक्की लगी है, मैं देख नहीं पाऊंगी, मम्मी जी मुझे देंगे नहीं, डांट देती हैं। आप चलो, आप देख लो। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। चलो भाई, देखें क्या है। अब सारे जेवर सही हो गए हैं, सब में मैंने पॉलिश भी करवा ली है। अब मेरी तीनों बेटियों का काम हो गया। कहती नहीं है, हर लगे न फटकरी रंग चोखाए। क्या करेगी बहू पहन के? अब हो जाएंगे लड़के बच्चे, समेटेगी संभालेगी। हाँ भाई, नेक तो देना ही पड़ेगा तुम। अब बेटियां पहनेगी मेरी। इतने गहने, ये कहाँ से लाई मम्मी जी? अरे क्या देख रही है आंखें फाड़ फाड़ के? पानी लाई या नहीं? चल, बाला हो तेरा। कम से कम ले तो आई पानी। मैं तो सोच रही थी इस साल तो ला नहीं पाएगी तू, अगली साल चाहे आ जाए। लो मम्मी जी, पानी पी लो। उम, 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 उम। ले बहू, पकड़ तो गिलास। बहुत तेज प्यास लगी थी, अब आत्मा को शांति मिली। अब पेट में ठंडक पहुंची है। ये भगवान, दीदी से बता के आई थी, कहाँ रह गई, अभी तक आ ही नहीं पाई है। अगर मैं इस बार रूम से निकल गई तो दोबारा तो पानी भी नहीं लाना है, फिर कैसे आऊंगी? चलो, आ तो गई कम से कम। ओ मम्मी जी, इतने सारे गहने कहाँ से आए ये? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे छोटी के हों, उसी के हैं। हार तो ये उसी का है।
हे भगवान, ये तो छोटी दीदी के जेवर हैं। ये मम्मी जी कहाँ ले गई थी? अरे हाँ बड़ी बहू, ये सुलेखा बहू के ही जेवर है। थोड़ा सा ये पुराने पुराने लग रहे थे, हमने सोचा पॉलिश करवा दें और कहीं से थोड़ी अगर गड़बड़ सड़बड़ हो तो सही करवा दें। अब तुम तो जानती हो इस बार भगवान ने खेती बाड़ी सब बर्बाद कर दी है। बच्चों की सैलरी भी टाइम पे नहीं आ रही है। इतनी बारिश ओले हुए कि ज़मीन में कुछ हुआ नहीं है हैं। और देखो बहू के होने वाला भी है, सुलेखा बहू के, तो क्या बोलते हैं कि अब मेरी 3 बेटियां हैं जैसे कि तुम्हारी ननदें, अब उनको देना तो पड़ेगा ही भाई नेक। अब पहली बार उसके बच्चा हो रहा है तो वो तो लड़के मांगेंगी। तो मैंने सोचा अब तो भरम जाल में फंसी जाएगी बच्चों की, एक हगरा एक मूत रहा है हैं। तो उनकी चक्कर में अब वो कहाँ जेवर एवर पहनेगी। हमने सोचा चलो बिटियां भी खुश हम भी खुश, है ना, दिया दान महाकल्याण। ये इसी की वजह से हम ले आए पॉलिश वॉलिश करा के कि दे देंगे, बस निपट जाएगा। अब बाद में बहुएं हैं, जब तक बच्चे बड़े होंगे उनकी बहुएं आएंगी तब तक और बन जाएगा। कम से कम बेटियां और तुम्हारी नंदे गुस्सा तो नहीं होंगी, नाराज तो नहीं होंगी, उनको दे दो निपटा दो बस। ओहो, ये बात है। तो सुबह से आप यही करने गई थी क्या? तभी इतनी देर लग गई आपको लौटने में? खाना वाना खाया वाया या भूखी हो अभी तक? अरे अभी कहाँ खाया, इसी में लगे रहे हैं। हमने कहा पता नहीं किस दिन हो जाए दर्द वर्द होने लगे। सो हमने कहा कि उसमें लग जाएंगी, फिर ये काम नहीं कर पाएंगी और फिर वो आ जाएंगी। जानती तो हो तुम कि तुम्हारी नंदे कितनी नखरेबाज हैं। भाई देखो लाडली है ना वो, तो उनकी डिमांडें उनके मुंह से निकले नहीं कि पूरी होनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा हम पहले से कर लेते हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ यही बात है। मम्मी, दीदी के जेवर क्यों दे रही हैं? आप अपने आप से बनवा के दीजिए ना। अरे छोटी बहू, या हम बनवा के दें या उसके दें, बात तो एक ही है। देना तो उसी के भय में है, उसी के तो बच्चे हो रहे हैं। तो कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है। वो तो मम्मी सब ठीक है, लेकिन इन गहनों में आपका कोई हक नहीं है, ठीक है? वो दे या ना दे। एक बात बताइए, ऐसे नंदों को गहने और नेग देने लगे लोग तो फिर तो बच्चे ही पैदा ना होंगे हैं? फिर तो लोग यही सोचने लगेंगे ले बच्चा पैदा करेंगे तो भाई नंदों को इतना देना पड़ेगा। ऐसी नंदे किसकी होंगी बताइए जरा, हैं जो इतने इतने गहने बटोरेंगी। फिर तो लोग सोचेंगे कि गहने हो तो बच्चे पैदा करो, अगर गहने नहीं है तो बच्चे पैदा मत करो। अरे हर कोई थोड़ी ना होता है, मेरी बेटियां भर ऐसी हैं क्योंकि देखो उनने बचपन से ना शौक शान किए हैं, ऐस की ज़िंदगी जी है तो उनको ऐसी चाहिए। समझ रही हो ना? अब इसमें उनकी क्या गलती है? अब हम लोगों ने उनको इतना पहनाया उड़ाया है तो भाई देखो। बात तो आप सही कह रही हैं मम्मी जी, आपने बचपन से उनको इतनी ऐश कराई है, लग्जरी लाइफ जिलाई है, हैं? तब भी इतनी लालची हैं आपकी बेटियां, हैं? टुटपुंजियाई हैं क्या कि टुटपुंजियाई घर में भी आई हैं? कुछ जुड़ता उड़ता नहीं है कि उनके ससुराल वाले कुछ नहीं दिलाते? ये उसी के जेवर है, आपको याद है? गरीब घर की बेटी है और इसमें अमीर घर का एक भी टुकड़ा नहीं है गहने का। है ना मम्मी? घूर से उठा के ना, घूर से उठाई थी आपने, संगमरमर पे बैठा लिया था, ये उसी घूर के जेवर है। तो इसमें तो आपका कोई हक है ही नहीं है। क्यों बेबो, सही कहा ना हमने? हाँ दीदी, बिल्कुल सही बात कही आपने। अरे ज़्यादा दिमाग ना खराब हो, जाओ यहाँ से छिपक लियो, ठीक है ना? इस घर की मालकिन मैं हूँ या तुम हो? वकालत पड़ रही हो, समझी ना? संगमरमर घूर खंडर बताऊँ अभी? उतनी देर से बोल नहीं रहे हैं कुछ भी तो पागल वागल समझ रखा है। निकलो मेरे कमरे से, बैठ। दिमाग हमारा नहीं खराब है, दिमाग आपकी बेटियों का खराब है मम्मी जी, जिनकी सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है ना? किसी गरीब के गहने आपकी बेटियां पहनेंगी, इतनी अमीर जादी हैं तो उनको हजम नहीं होंगे, ठीक है? गरीब की बद्दुआ बहुत बुरी लगती है, इतना याद रखना। इसलिए आपकी बेटियां आए अन्यथा ना आए, बुरा लगे चाहे भला लगे, अगर प्यार से आएंगी और जो हम देंगे वो स्वीकार करेंगी तो हमारे सर आँखों में,
ठीक है ना। और ऐसे गहने बटोर बटोर के ले जाएंगी तो हम उनको ना दरवाजे पे भी खड़ा ना होने देंगे। उनके लिए कोई जगह नहीं, आपको बुरा लगे या भला लगे, ठीक है ना। अगर इतना ही बेटियों को देने का शौक है ना तो खुद बनवा के दीजिए। ये छोटी की माँ के दिए हुए गहने हैं, ये आपने नहीं दिया, इसमें आपकी एक कील शामिल नहीं है, इतना याद रख लीजिए। तो जो बटोर के बैठी है ना तो वापस झोले में भर दीजिए, हमें दीजिए तो हम अलमारी में रखेंगे। इसमें किसी का अधिकार नहीं है, ना आपका, ना आपकी बेटियों का, ना हमारा, ना छोटी का। जिसके हैं उसी का अधिकार है। अरे कोई विश्वास में आपको रखने के लिए दे दे तो आप ऐसा करेंगी? अभी उसको पता चलेगा तो क्या सोचेगी? उसके मन में क्या बीतेगी कि अरे मेरे बच्चे इसलिए पैदा हुए हैं कि मेरे गहने चले जाएं, हैं? और लोग दौलत की वजह से बच्चे पैदा करते हैं कि अरे हमारी तो एक भी औलाद नहीं, इतनी दौलत भरी है, कहाँ जाएगी? अरे माता रानी की दुआ से एक ही हो जाता, वो लंगड़ा लूला काना अंधा कैसा भी होता। अरे उसके तो दो दो हैं। अरे वो तो थी जैसी थी, लेकिन आपसे तो अच्छी थी ना। अरे उसकी माँ ने दिए थे, कैसे जुराए होंगे उसने, बेचारी ने, गरीब घर की है, हैं? तब भी उसकी माँ ने देखो कितनी गरीब होने के बाद भी उसको ना आपके गहनों की ज़रूरत नहीं है उसे पहनने की। अब उसके बेटे हुए हैं तो क्या उनके बेटों को कटोरा दिलवाओगी? बताओ। अपनी बेटियों को रानी बना के हमारे बच्चों को भकीर भकीर बनवाओगी, भीख मंगवाओगी? क्या चाहती हैं आप? बताइए, आप हमारी सास हैं। बहू अभी चली जाए यहाँ से, देख ज़्यादा मत बोल, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग खराब तो हमारा भी हो रहा है मम्मी जी, ठीक है ना। गुस्सा करने से या लड़ाई लड़ने से कोई काम नहीं होते हैं। आराम से सोचिए बैठ के, हम तो जा ही रहे हैं, ठीक है ना। और गहने भी आप रखिए, जब दिमाग संतुलन में हो आराम से बैठ के सोचिएगा आप अच्छा कर रही हैं गलत कर रही हैं, ठीक है ना। आप लोग भी सुन लो मेरी बहनों, अगर आपकी सास ननद अगर ऐसी है ना, एक लुटेरी है एक देने वाली है, तो इनसे ना दूर से ही हाथ जोड़ लेना, अपने गहने वहने मत देना, ठीक है। अगर दम है सास की तो बनवा के दे। हमारे माँ बाप के गहने क्यों दे बताओ? अरे भाई उनने हमें दिए, हमारी चिनारी है, हमारे बच्चों के लिए हो जाएंगी। बताओ, यहाँ पे देखो समेटे बैठी हैं हमारे सामने, देख लो बेटियों के लिए। इनने बचपन से उनका ना रानी महारानियों की तरीके जिंदगी जिलाई है, लेकिन वो कटोरा लिए आज भी घूम रही हैं। चलो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सचेत कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर नींद लेने वाली आए ना तो गेट बंद कर लेना पहले से, और बताना भी नहीं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। जिनकी सास नंदे नहीं होती हैं उनके भी बच्चे होते हैं, जिनकी होती है उनके भी होते हैं। लुटोरियों का कोई हमारे घर में जगह नहीं है। लुटेरे राम हमसे दूर रहे, ठीक है ना। प्यार से आओगे तो देंगे भी, स्वागत भी करेंगे, वेलकम। और प्यार से नहीं आओगे और लेने के लिए आओगे तो 4 डंडे देंगे, भगा देंगे तो हमारे घर की भीड़ कम। अरे दीदी, आप भी गुस्से में नहीं कुछ बोल पा रही हैं, पता नहीं क्या बोल रही हैं। ऐसा थोड़ी ना है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, ऐसा है। हाँ वो जैसा भी हो, लेकिन मैं सचेत कर रही हूँ सबको, कैसे लोगों को घुसने मत देना। देखो ये उसी के गहने हैं जिसको गरीब गरीब बोलती हैं, ये फलाना ठिकाना गरीब नहीं, तुझे जगह दे दी। जब सुलेखा प्रेग्नेंट हुई थी ना, उसकी माँ गई थी तो इनने घर में नहीं घुसने दिया था, एक गिलास पानी नहीं पीने दिया था। इनकी इतनी औकात है, देख लो जिसके गहने समेट के बैठी हैं। लुटेरन है ये, मेरी सास है ना, सामने बोल रही हूँ। जब किसी की नीयत में बरकत नहीं होती ना तो उसके साथ ऐसा ही होता है। इनकी नीयत खोटी है, ठीक है ना। ये अपने आप से बुलवा रही हैं तो हम बोल रहे हैं।